अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर प्रेस सर्विस ऑनलाइन प्रोग्राम लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में 33,000 से जायद तरक्याती काम चल रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मुल्क में जम्मू कश्मीर पहला जहां सरकारी अखराजात का हिसाब किताब अवाम के लिए दस्तयाब। हैदरपुरा झड़प में मारे गए तीसरे शहरी की लाश के मुतालबा को लेकर महबूबा मुफ्ती का राजभवन मार्च। कहा हैदरपुरा झड़प में शहरी हलाकतों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को माफी मांगनी चाहिए। जुडिशनल तहकीकात का किया मुतालबा। सहाफियों को बोलने की इजाजत नहीं। बंदूक की नोक पर जमहूरियत के चौथे सुतून को भी जम्मू कश्मीर में खामोश किया गया। इधर बारामूला में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की कार्रवाई लगती जब्त केस दर्ज, बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू। कश्मीर प्रेस सर्विस के मुताबिक बारामूला में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने नाका के दौरान स्मगलिंग की हुई चुराई शुदा इमारती लकड़ी जब्त की है। नुमाइंदे के मुताबिक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और टेरिटोरियल स्टाफ ने असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स बारामूला मनमीत सिंह की क़यादत में एक मुसद्दका इतलात मिलने के बाद संगरी बारामूला में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान लोड कैरियर जेर नंबर JK 05D 9640 से चुराई किए हुए 7 देवदार और कायरो 11 मुके फुट लकड़ी जब्त की है। बताया जाता है कि लोड कैरियर के ड्राइवर मुस्मी अर्शी अहमद वलद गुलाम अली साकी ने ओल्ड टाउन बारामूला को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। बताया जाता है कि इस सिलसिले में ड्राइवर और इसके साथी स्मगलर के खिलाफ पुलिस स्टेशन बारामूला में केस दर्ज किया गया है और बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू की है। इस ज़िम्न में मुकामी लोगों ने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां अवाम पसंद है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास लकड़ी दस्तयाब नहीं है और महकमा अवाम को लकड़ी फराहम करने में मुकम्मल तौर नाकाम हो चुके हैं, जिसके नतीजे में वो परेशान हाल है। लेकिन लकड़ी स्मगलिंग करके शहरी इलाकों में महंगी दामों फरोख्त करने में मसरूफ अमल है। उन्होंने कहा कि आज इस कार्रवाई से स्मगलर जरूर खौफजदा हो जाएंगे। लद्दाख में कोरोना वायरस की वबाई बीमारी का फैलाव जारी। 13 मजीद अफराद के टेस्ट मस्बत आने के साथ मुतासरीन की तादाद 21,311 तक पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के लिए 2 गेट बेंचों को मंजूरी। जम्मू और कश्मीर के लिए 2 अलग अलग बेंच जल्द ही काम शुरू करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से जरिया कवानीन वापस ले जाने के ऐलान के बावजूद भी किसानों की एहतजाजी तहरीक जारी है और किसानों ने 29 नवंबर को पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। जिला गांधरबल में 1 माह से जिला तरक्याती कमिश्नर की कुर्सी खाली। दफ्तर हाजा में फाइलों का अंबार, लोगों को मुश्किलात का सामना। सूबाई कमिश्नर से अपील। नए साल पर आवाम को मिलेगा महंगाई का तोहफा। कपड़े और जूते मजीद महंगे होंगे। जनूबी जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को पानी की किल्लत की वजह से गुनागौर मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। सब डिवीजन मेंड्रा में तमाम गैर फाल तिब्बी मरकज को फाल बनाया जाए। सब जिला अस्पताल मेंड्री में पेशेवराना तिब्बी माहिरीन की खिदमत हम वक्त दस्तयाब रखी जाए। शदीद सर्दी की लहर के बीच श्रीनगर के संडे मार्केट में लोगों का भारी रश। लोगों की बड़ी तादाद ने गर्म मलबूसात के साथ साथ दीगर एशिया जरूरी की खरीदारी की है।
شدت کی سردی کے باوجود شہر سمیت شمال و جنوب میں بجلی کی آنکھ مچوڑی سے ہاہاکار، تاجر برادری اور طلبہ مشکلات میں، محکمہ بجلی پر لگایا مستقبل تاریک کرنے کا الزام۔ چلے کلام سے قبل ہی وادی کشمیر شدید ٹھنڈ سے لوگوں کو سخت ترین مشکلات کا سامنا۔ سری نگر میں اب تک کی سرد ترین رات ریکارڈ، پہلگام مسلسل سرد ترین علاقہ ریکارڈ۔ 23 نومبر تک موسمی صورتحال میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، شبانہ سردیوں میں مزید اضافہ ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات۔ آپ نے میزبان مجید شیری اور کشمیر پریس سروس کے